हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mactech.com के इस चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त शौकत मकानदार। आज इस वीडियो में मैं आपसे दो ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसे कोई प्रोग्रामर बड़े एक्सपीरियंस के बाद अंडरस्टैंड कर पाता है। पहला क्वेश्चन ये है कि हम किसी प्रोग्राम में एरे कब बनाते हैं या फिर हमें एरे कब बनाना चाहिए। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगे या फिर इसका आंसर आपको पता हो, बट ट्रस्ट मी, मैं आपको इसका लॉजिकल आंसर देने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम वन डायमेंशनल एरे के बारे में भी जानते हैं, टू डायमेंशनल एरे के बारे में भी जानते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरे को भी जानते हैं। बट हमें कब वन डायमेंशनल एरे यूज़ करना है और कब टू डायमेंशनल एरे यूज़ करना है, क्या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक सिनेरियो देने वाला हूँ और आपको बताना होगा कि इस सिचुएशन में आप एरे बनाओगे या नहीं। मैंने लिखा रोल नंबर। हम जानते हैं कि हर स्टूडेंट का कोई ना कोई रोल नंबर होता है। अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में किसी स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करना है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो हमें वेरिएबल बनाना होगा। तो मान लेते हैं वो वेरिएबल का नाम है रोल नंबर। उसी तरह मुझे इसी प्रोग्राम के अंदर किसी का मोबाइल नंबर स्टोर करना है, उसी तरह मुझे इसी प्रोग्राम के अंदर किसी की एज स्टोर करना है, अकाउंट नंबर स्टोर करना है। तो ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो हम अपने प्रोग्राम में स्टोर करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमें ऐसे कुल 10 इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम नॉर्मली 10 वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि इंट रोल नंबर कॉमा एज कॉमा मोबाइल नंबर। ऐसे करते करते हम लोग 10 वेरिएबल बना लेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास होगा कि हम लोग एक 10 का एरे बना लेंगे, ए ऑफ 10। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और इत्मीनान से इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। आई होप आपने इसके बारे में सोच लिया होगा। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि पहला ऑप्शन सही है, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि दूसरा ऑप्शन सही है। बट फ्रेंड्स, मेरे नज़रिए में इस सिचुएशन में पहला ऑप्शन ही सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो डेटा है ये लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो डेटा है लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सा ऐसा टास्क होगा, कि वो कौन सा ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें आप इस पूरे डेटा को एक साथ वन बाय वन यूज़ करने वाले हैं। कि आप रोल नंबर, एज, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर को सम करने में इंटरेस्टेड है? कि आप इस चीज़ का एवरेज निकालने में इंटरेस्टेड है? जी नहीं, क्योंकि ये जो डेटा है ये अपने आप में लॉजिकली डिफरेंट है। तो इसलिए इस सिचुएशन में हम लोग को ये पहला जो वे है ये यूज़ करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड सिनेरियो की तरफ। मान लीजिए कोई एक क्लास है जिसके अंदर हमें 10 मार्क्स की डिटेल्स स्टोर करना है। मतलब हमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना है। तो यहाँ पर कौन सा वे हमें यूज़ करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सेकेंड वे यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है ये लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? जितने भी 10 ब्लॉक्स बनेंगे उसके अंदर मार्क्स ही स्टोर होने वाला है। इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा है ये लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सा ऐसा टास्क होगा जिसके अंदर आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन को, इस पूरे डेटा को यूज़ करना चाहोगे? तो ऐसे बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, जैसे कि मुझे इस मार्क्स का एवरेज निकालना है।
तो हम लोग जानते हैं कि हमें एवरेज निकालने के लिए जो जितने भी मार्क्स होंगे उन सब का प्लस करना पड़ेगा 1 by 1, और उसके बाद में हम उसे इस सिचुएशन में 10 से डिवाइड कर देंगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा। इसी तरह ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे कि मुझे हाईएस्ट मार्क्स किसका है, वो हाईएस्ट मार्क्स क्या है वो निकालना है, या फिर मुझे सॉर्टिंग करना है। तो फ्रेंड्स, हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से अब समझ आ चुकी है कि अगर हमें रियल वर्ल्ड के अंदर डेटा लॉजिकली कनेक्टेड मिलता है तो हम लोग एरे बनाते हैं, और अगर हमें रियल वर्ल्ड के अंदर डेटा लॉजिकली डिफरेंट मिलता है, अलग अलग मिलता है, तो हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं। फ्रेंड्स, जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आपको मेरा कंटेंट सच में अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।